जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। सफलता की इस कड़ी में एक और शख्सियत किशन लाल जी आज हमारे बीच में है, क्योंकि इनका कहना है कि ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं। ये फसलें बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो साथ में विजयपाल जी सर भी हैं, तो मैं विजयपाल जी से कहूंगा कि वह हर बार की तरह इस बार भी किशन लाल जी से कुछ ऐसे सवालात पूछे ताकि आपकी सोई हुई आत्मा को जगा सके। वो उस पत्थर पर बूंद बूंद गिरती है तो वहां पर भी छेद हो जाता है, तो बार बार मोटिवेशन मिलेगा। रोज एक वर्दीधारी को देखोगे तो आपके अंदर भी जुनून आ जाएगा, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सर नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस परिवार में। साथियों, अपने साथ है किशन लाल जी। किशन लाल जी से अपने जानेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की। सामने देखो किशन लाल जी। किशन लाल जी, बार बार थोड़ा घबराए नहीं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, बात यह है कि तैयारी कैसे की, कैसे स्टार्ट की और फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है भी फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे। अपने जानना चाहेंगे किशन लाल जी से। किशन लाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए पहले। सर, मैं बीकानेर जिले के लोणकंसर तहसील के अमरपुरा गांव से हूँ। अमरपुरा गांव से। तो फिर आप तैयारी कैसे स्टार्ट की और कितनी उम्र है अभी आपकी? सर, मेरी अभी उम्र है 25 वर्ष। और सर्वप्रथम सर मैंने तैयारी की थी आर्मी की, और आर्मी की तैयारी में मैंने दौड़ पास कर दी थी, और फिर मैं मेडिकल में अनफिट हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि एक दिन मेरे को वर्दी चाहिए, वर्दी किसी की हो। मैंने ये मतलब लक्ष्य तो रखा मैंने, और रखा वो उद्देश्य के हिसाब से कि मेरे को जिंदगी में एक बार वर्दी मिले, किसी भी जॉब में मिले, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आर्मी हो। मैं मतलब उसी के हिसाब से मैंने जिंदगी जीनी शुरू कर दी। और 2015 में मैं एसएससी जीडी की मतलब मैंने दौड़ क्लियर कर दी, और मैंने रिटर्न दिया 4 अक्टूबर 2015 को। सर्वप्रथम मेरा जीवन का वही मेरा रिटर्न था, और उसमें मैंने 56 अंक हासिल किए। और उसकी मेरिट रही थी 76%, और उसमें मैं असफल हो गया। होने के पश्चात मैंने यही सोचा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम दौड़ कर लेगा। दौड़ करने से एक शारीरिक बल से कुछ नहीं होता है, मानसिक भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बढ़िया बात कही आपने, सही कही। पढ़ाई भी फिर सर मैंने अप्रैल 2017 में मैं यहाँ से सीकर चला गया, और सीकर जाकर थोड़ी बहुत मतलब ऐसे वैसे घूमता रहा। फिर मैं वापस गांव आ गया, और गांव आकर मैंने ये सोची कि 2018 में पुलिस की वैकेंसी आई, और उसी के हिसाब से मैंने तैयारी की। और सर्वप्रथम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम रद्द हो गए थे। फिर मैंने और तगड़ा मेरे में विश्वास आया कि मैं मतलब अब की बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो मैं कुछ कर सकता हूं। तो सर मैंने दिन रात एक करके फिर मैंने मेहनत की, और पॉइंट 25 से मैं असफल हो गया महाराणा प्रताप बटालियन से। और फिर मैंने उसी तैयारी के हिसाब से मैंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया, और बीएसटीसी के एग्ज़ाम में मेरे 450 अंक हासिल किए। और सिक्कर डाइट से मैंने बीएसटीसी की, और सिक्कर डाइट से बीएसटीसी के साथ साथ मेरी तैयारी जारी रही। और एसएससी जीडी 2019 में मैंने 14 फरवरी की सुबह पहली शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया, और उस एग्ज़ाम में मेरे 91.19 अंक हासिल किए। और उसके साथ मैं एसएससी जीडी में अब सेलेक्ट हो गया था। और एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के बाद मैं आशु जी से रात को संपर्क किया, और मोबाइल के जरिए इनको मैसेज भी भेजा था। मैं बात करी नहीं सर, आपने बात नहीं की थी। तो आपको कैसा लगा? बुरा लगा? मैसेज भेजा, फिर क्या किया आपने? मैसेज सर ने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज तो नहीं हुए? नहीं सर, कोई जवाब आपको पता है। चलो, जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। वो मैसेज पेंडिंग रहते हैं, हो सकता है जवाब देने की उस टाइम में नहीं हो, बिजी हो। पर फिर बाद में कैसे जुड़े आप आशु जी से? फिर ऐसे जुड़े सर, 1 तारीख की मेरी एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग थी, और मैंने वो छोड़ दी। आशु जी से 2-4 बार संपर्क किया, इन्होंने वापस मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब मैंने तैयारी वो छोड़ दिया। फिर देखते हैं 13 अप्रैल को मेरी अजमेर सीआरपीएफ फर्स्ट गुलाबबाड़ी रोड में मेरा फिजिकल था। फिर देखते हैं कि क्या होगा, या तो मेरे हाथ से वो नौकरी चली जाएगी या राजस्थान पुलिस मेरे को मिल जाएगी। तो सर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, और 23 अप्रैल को ये रिजल्ट आया, तो उसमें मेरी 13वीं रैंक ओबीसी से मैं सेलेक्ट हो गया। और फिर मैंने आशु जी से संपर्क किया। आशु जी से मेरी फोन पे बात भी हुई थी। हो गई। सफल होने के बाद हो गई। हाँ सर, अच्छी बात है, बात होगी। पर उससे पहले आप वीडियो देख रहे थे क्या, पढ़ तो रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल सर। अब मैंने मतलब तैयारी राजस्थान पुलिस की इस वर्ष की वो नया जो महिला एवं बाल अपराध जो पार्ट जुड़ा था, उसमें मैंने किसी की कोई गाइड नहीं पढ़ी, कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ आशु जी
आंसू जी के ट्रिक वो मैंने वीडियो सर्च की यूट्यूब पे, और उसी के जरिए मैंने मतलब वो देखा, और मेरे को कुछ भी नहीं आता था, और उसमें मेरे 8% सही हो गए थे सर। दो गलत क्यों कर चलो गया? फिर कोई बात नहीं, पढ़ तो लिए, नाराज तो नहीं हुए, भी नहीं। फोन उठाया, फिर फोन उठा लिया आपका, कोई बात नहीं, बात हो गई। ये होता रहता है, अक्सर क्लासें बिजी रहती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग वो देखो, ऐसा अगर है। ये फोन ही लगातार उठाने रख जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कब तो कब कौन? पढ़ाएगा। फोन आप सही जब है। भी चाहें 8529429129 पर बस। व्हाट्सएप कर दे, मैं अवेलेबल रहूंगा। जब भी होगा कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो आशु जी को बीच में बात करा दूंगा। बिल्कुल, वो ऐसा आप होता इस है, बात के नाराज ना हो। नाराज ना हो दे। ऐसा होता है कि मेरे लिए भी आप मेरे परिवार के अंग हो, मेरे हिस्से हो, मेरी ताकत हो, लेकिन आप सबके लिए मैं एक हूं, मेरे लिए आप 1000 हो। मैं 1000 को कैसे जवाब दे पाऊंगा, ये आप खुद अपने आप सोचना कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या वो जगह कर पाते। मुझे पढ़ना है, फिर आपको पढ़ाना है, फिर ड्यूटी पर जाना है, फिर खुद का घरेलू कार्य करना है। आपको सिर्फ घर पर रहना और पढ़ना ही तो है, और वो भी आपको अकेले को पढ़ना है, मुझे सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए क्षमा प्रार्थी रहता हूं सभी से कि जवाब नहीं दे पाता, रिप्लाई नहीं दे पाता तो नाराज ना हुआ करो। साहब के नंबर दिए हुए, साहब को कर दिया करो। कोई इमरजेंसी थारो जी ना लगे तो मेरे बात कर लिया करो। मैं कई बार आपको टेलीग्राम पर नंबर देता हूं, और सबसे जब बात होती है तो बात भी करता हूं। तो मैं बहुत खुश हूं किशन लाल जी, और उस आप बात को भूल जाना कि नंबर फोन नहीं उठाए। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़े, और अब ते नौकरी लग गया था, मैं पर्सनल नंबर भी दूंगा। देखो ताकि देखो इससे क्या हो, उस टाइम फोन नहीं उठाया आपने, करे अब आप यहीं खुद चला के यहाँ स्टूडियो में आए हैं, आपकी मुलाकात भी है, आप आशु जी के पास भी खड़े हैं। उस टाइम हो सकता है आप फिजिकल के बारे में इस टाइप की कोई चीजें पूछना चाह रहे होंगे। हाँ सर। वो कोई बात नहीं, वो जानकारी क्या है कि आपको हर जगह उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल। कोई महत्वपूर्ण बात रहेगी तो नेक्स्ट टाइम से ये बाकी होगा। मैं यूट्यूब पर बताता हूँ बिल्कुल, सारी बात, सारी कोई भी ऐसी चीजें- बात नहीं रहती भाई इनको ये से आया होगा मैं नौकरियां छोड़ूं ना हूं। मेन बस चीज तो यही आई था, अभी फिजिकल बस के लिए यही जाऊं था। कि नहीं जाऊं, सही, यही था। यही ना? बात था। यही ये था। निर्णय क्या आपका स्वयं का निर्णय स्वयं का होता होता है, है। इसके लिए अपने राय नहीं दे सकते। क्या हो सकता है कि लाइफ के अंदर आपको हम ये कह दें असफल हो जाते कि कल को। नहीं, क्या हो सकता है कि कल को अपने वहां ज्वाइन नहीं करें और ऐसी परिस्थितियां आ जाए उस नौकरी की अपने को जरूरत पड़ जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं भी सर, अब मैं ऐसा, आज भी बच्चे ऐसे हैं, बहुत से मैसेज आए सर कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, एसआई की तैयारी छोड़ दें क्या? ये नहीं है इसका तरीका कि आप एसआई की तैयारी छोड़ दो। इसका तरीका ये है कि जो कांस्टेबल की भर्ती में जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको जीरो से क्लियर कर दो। वो दोबारा जब कांस्टेबल की वैकेंसी आए, जब आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, थोड़े वो सिलेक्ट करो, उसका चयन करो, दोनों सिलेबस को मिलाओ। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये तैयारी आ रही है तो पहले वाली छोड़ दो। दोनों एग्जाम देने, दोनों अच्छी तरीके से तैयारी करो, और आपको बेस्ट ऑफ लक। कोई और कुछ संदेश देना चाह रहे हैं युवा साथियों को? मैं युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी में आज की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतियोगिता के साथ साथ धैर्य का भी मतलब परीक्षण किया जाता है, और जिसने धैर्य खो दिया वो असफल हो गया, और धैर्य नहीं खोया वो जिंदगी में एक न एक दिन वो सफल होगा। वो धैर्य आप एग्जाम हॉल की बात कर रहे हो या धैर्य पूरे? नहीं सर, एग्जाम हॉल का धैर्य, और जिंदगी में जो तैयारी करते हैं उसके बीच जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने हर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल किशन लाल जी आपने सही कहा। जो एग्जाम हॉल का धैर्य है वो ही आपकी तैयारी को दर्शाता है, क्योंकि तैयारी आप कितनी भी कर सकते हो, अगर आप एग्जाम के दौरान में घबरा जाते हो या क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो तो इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है। हर प्रकार की तैयारी करनी है, और वो धैर्य है। और वो कैसे आएगा? आपको बार बार से क्वेश्चन पेपर्स को हल करना है, उसी पैटर्न से करना है, 3-3 घंटे का पेपर लेके देखना है, फिर साथियों से चेक करवाना है। ये चीजें हम लगातार बताते रहेंगे, आशु जी भी बताते रहेंगे, मैं भी बताता रहूंगा, वो आगे की बातें। तो साथियों मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, आपके नंबर कितने बने? सर मेरे नंबर बने 61 नंबर बने। 61 नंबर बने सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि यही है कई विद्यार्थी ये सोचे में। और आपके परिवार में कोई पहले से लगा हुआ था? नहीं सर। 13वीं रैंक है इनकी तो। अच्छा, अब कोई किसान परिवार से हो? हाँ किसान परिवार से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपके जो छोटे भाई बहन आपको जो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप भी आइएगा, लेकिन आइएगा तभी तब आपके तन पर ये वर्दी सजी हो। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अगले एपिसोड में, तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।